A very warm and cheerful good morning to my dear students. This is Mantosh Kumar and today I will explain class 7th physics chapter, that is light, and subtopic is reflection of light. So let's begin. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड बताना चाहता हूँ, जैसे कि रीराइट. ठीक है, तो रीराइट मीन्स क्या होता है, फिर से लिखो. जैसे कि री अटेम्प्ट, फिर से अटेम्प्ट करो. ओके, तो उसी तरीके से क्या है, रिफ्लेक्शन है ना. रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, बार बार क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी सरफेस से टकरा कर. ठीक है, उसके मूर्ति है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बाबू, कि द बाउंसिंग ऑफ लाइट, the bouncing back of light in homogeneous medium, the bouncing back of light in homogeneous medium, that is same medium, is called reflection of light. Okay, reflection of light means the bouncing back of light in homogeneous medium, that is same medium, is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि जो लाइट है ना बाउंसिंग बैक करती है. मतलब कि बाउंसिंग बैक करने का मतलब कि मान लो कि ये क्या है, आपका प्लेन मिरर है. ठीक है, और ये ऑब्लिक लाइन मीन्स क्या होता है, आपका ये जो प्लेन मिरर है उसको मैंने सरफेस को पॉलिश किया हूँ. ठीक है ना, तो ये वेल पॉलिश्ड सरफेस है. इससे क्या हो रहा है, बहुत सारा रेज आ रहा है. ठीक है ना, इनकमिंग रेज बहुत सारा रेज आया, और इस आफ्टर स्ट्राइकिंग ओके आउट गोइंग रेज इससे वापस जा रही है. ठीक है, तो मतलब कि फिर ये क्या होगा, फिर किसी मान लो कि ऑब्जेक्ट टकराएगा तो फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होता है. ये क्या मान लो एम है और ये क्या है आपका एम प्राइम है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, कि जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है इन होमोजीनियस मीडियम में, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ऐसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपका एक हाउस है. ठीक है, कंक्रीट का वॉल है, आप वो वॉल होता है उसको आप उस कंक्रीट के वॉल पे मारोगे तो बॉल आप ही के रूम में रहेगी. ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और वही शीशा का मान लो कि दीवार रहती तो उसको आप स्ट्राइक करते तो वो दूसरे रूम में चले जाती. ठीक है, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो बट आई टुडे एक्सप्लेन ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है सेम मीडियम में. सेम मीडियम करने का मतलब है कि एयर तो एयर रहेगा, ठीक है, वाटर तो वाटर रहेगा, इस टाइप का. और मीडियम क्या होता है आपका, मीडियम भी सब्सटेंस होता है. मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेज और ट्राइज टू डू सो. ठीक है, मीडियम क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिससे क्या होता है, या तो लाइट पास करता है या पास करने का कोशिश करता है. लाइक मीडियम आपका 3 टाइप्स का होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम. आप पढ़े हो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ए मीडियम थ्रू व्हिच लाइट कैन पास इजीली. ठीक है, लाइक ग्लास. ओके, ट्रांसलूसेंट मीडियम इज ए मीडियम and light can pass partially, that is your translucent medium. and opaque medium is a medium light can't pass, इसको हम क्या बोलते हैं, opaque medium बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है वो 2 टाइप की होती है. वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की. फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. सेकेंड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. जो रेगुलर सरफेस यानी वेल पॉलिश सरफेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. जो इरेगुलर सरफेस, ठीक है, जो इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना, दो लॉज होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ रेज है ना, एक होती है इनकम, जो एक होती है आपको मान लो एक रेज आ रही है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे क्या होती है आपको, किसको बोलते हैं हम लोग, इनकमिंग रेज को। इनकमिंग रेज इज योर comes from any sources, that is called incident ray। and reflected rays क्या होता है आपका, reflected rays क्या होता है, outgoing rays is called reflected rays, ठीक है। और एक क्या होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स क्या समझना है बच्चों, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, जैसे आप पहले फिगर से समझ लो। ओके, ये आपका क्या है, फिगर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये एम हो गया, ये क्या हो गया, एम प्राइम हो गया। ये मान लो इनकमिंग रेज है ना, और ये आउट गोइंग रेज है। And incoming rays is called incident ray, I for incident, R for ray, and this is outgoing rays, that is R for reflected and R for rays, and between these two rays a perpendicular line is drawn, that is your normal, okay, that is your normal। and how do you understand this is normal, because it makes a 90 degree angle, है ना। तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 90 डिग्री। तो अब आप क्या समझ सकते हो, इसका लॉज क्या होता है। सबसे पहले जो इंसिडेंट रे होती है, जहां पे स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो लॉ होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, यानी कि जो क्या होता है इंसिडेंट रे होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉट रे। द नॉर्मल कहाँ पे मिल रही है, तीनों एक पॉइंट पे मिल रही है, जिसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या बोल सकते हो, आर मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड जो सारा रेज है वो क्या है, सबको प्लेनर है, ठीक है। क्या है, एक ही प्लेन में लाई करता है। तो क्या बोलोगे आप, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ जो होती है, ये फर्स्ट लॉ हो गई आपकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। सेकेंड लॉज क्या होती है, ये नॉर्मल और जो आपका इंसिडेंट है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या होती है, सेकेंड लॉ क्या होती है बच्चों, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है, ठीक है। तो यही क्या था आज आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू अगेन।